हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आपको मेरे टॉपिक से पता तो चल ही गया होगा कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि क्या क्या वहाँ से नहीं लेकर आना, सो दैट कि आपका थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट हो जाए, क्योंकि फ्लाइट में बहुत ही ज़्यादा आपको लिमिटेड लगेज अलाउड होता है, तो उसके वजह से आपका थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट हो जाए, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था। इस वीडियो में मैं इसलिए बता रही हूँ वो सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, वैसे चीज़ें तो सब कुछ मिल जाएंगी, बट फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अगर इमीडिएटली आने के जस्ट बाद आप कुछ मार्केट नहीं चले जाओगे लाने के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि यहाँ वहाँ पे सस्ती मिलती हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा वो महंगा मिलेगा, तो वहाँ से अगर आप लेकर आ रहे हो तो थोड़ा आपका पैसा भी सेव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट रखना है। पासपोर्ट के बिना तो ऑब्वियसली आपको कंट्री में एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो वो तो आपको रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड, आपको फ्लाइट की टिकट्स रखनी है जो कि आप आने के लिए बुक करोगे, वो आपको रखनी होगी। थर्ड, आपको वीज़ा लेटर आपको मिलेगा, वो आपको रखना है। वीज़ा लेटर आपका परमिट नहीं होता है, वो आपका अप्रूवल जो आता है वो आपको रखना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको स्टडी परमिट और वर्क परमिट इमिग्रेशन के बाद मिलेगा। चौथी चीज, आपको सर्टिफिकेट रखनी है, जो भी आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो भी आपने किया हो वो सारे सर्टिफिकेट आपको रखने होंगे। एंड लास्ट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप लेकर आना, सो दैट कि आपको इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लास 5 का मिलेगा। आपको इनिशियली लर्नर का देने की जरूरत नहीं होगी, और आपको वैसे जो नए होते हैं उनको 2 बार देना होता है, और जो ऑलरेडी अगर इंडिया में आपने ड्राइविंग की हुई है तो आपको 2 बार देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्लास 5 का मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं कपड़ों की बात करती हूँ। तो कपड़ों में सबसे पहले आप समर क्लोथ्स रख लेना, क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो टॉप या टी शर्ट होते हैं वो इंडिया जैसे वैरायटी यहाँ पे नहीं मिलती है, तो आप अगर वहाँ से लेकर आओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड देन आप ट्रेडिशनल वियर रख लेना, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं। तो आप 2-3 पेयर सूट रख लेना, 2 पेयर आप साड़ी के रख सकते हो। लहंगा आप एक जरूर रख लेना, क्योंकि अगर नवरात्रि वगैरह का यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है तो डांडिया डांस वगैरह करने के लिए आपको काफ़ी कंफर्टेबल होता है वो लहंगा। आप साड़ी में डांस नहीं कर सकते हो, और मोस्टली लोग यहाँ पे लहंगा चोली ही पहनते हैं, तो वो आप रख सकते हो। लड़के कुर्ता पजामा जो भी वो पहनते हैं वो रख सकते हैं। एंड देन फॉर्मल वेयर आप रखोगे। फॉर्मल वेयर में आप ब्लेजर और कोट पैंट जो भी है वो आप रख लेना, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू वगैरह में जाना हो, या अगर आप स्टूडेंट हो और आपका कॉलेज में प्रेजेंटेशन वगैरह है तो उसके लिए आप रख सकते हो। विंटर वियर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट फिर भी इंडिया के ठंड के से यहाँ की ठंड ज़्यादा होती है, तो आप एक 2 थर्मल रख सकते हो, सॉक्स रख सकते हो, उलन, आप ये सारी चीज़ें रख लेना। बाकी आप एक तो पहन कर ही आओगे, एंड यहाँ आने के बाद भी आप थोड़े टाइम के बाद आप खरीद भी सकते हो। तो विंटर वियर में क्योंकि स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है। अंडर गारमेंट्स आप 4 to 5 पेयर्स रख सकते हो, क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या होता है कि आपको लॉन्ड्रोमैट जाना पड़ता है। कई बार आपके फ्लैट में वॉशिंग मशीन नहीं होती है, तो उस केस में, वैसे मोस्टली होती हैं अपार्टमेंट्स में तो होती है, बट कई बार जो बैचलर स्वीट्स होते हैं उसमें नहीं होती है, तो उस केस में आपके लिए वो सेफर साइड होगा, तो वो आप रख सकते हो। तो नेक्स्ट बात करूँगी मैं यूटेंसिल्स की। तो यूटेंसिल्स में आप सबसे पहले तो प्रेशर कुकर रख लेना, देन आप बेलन रख लेना, देन आप तवा रख लेना। तवा या फिर आप पैन भी रख सकते हो। तो अगर आप पैन रख रहे हो तो उसमें भी रोटी बन जाएगी, आपको तवा क्या जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रखने से क्या फ़ायदा, वो स्पेस भी लेगा और वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और आप इडली, अगर आपको बहुत पसंद है तो इडली मेकर आप रख सकते हो, थोड़ा हल्का अगर आपको मिलता है मार्केट में तो वो आप रख लेना। एंड देन आप एक प्लेट, एक कटोरी और एक चम्मच रख लेना, सो दैट कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो और इनिशियली आप तुरंत मार्केट नहीं जाओगे लेने के लिए। और कभी कभी वैसे तो अगर फर्निश्ड फ्लैट है तो ओनर आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, बट अगर आपका फर्निश्ड फ्लैट नहीं है तो फर्स्ट टाइम के लिए इनिशियली आपको ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें, तो वो आपको रख लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सारे जो यूटेंसिल्स आप लोगे वो आपका इंडक्शन बेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली घर होते हैं उसमें इंडक्शन बेस
यूटेंसिल्स ही यूज़ होते हैं। वैसे कई घरों में नहीं भी होता है, तो बट सेफर साइड के लिए आप इंडक्शन वाले यूटेंसिल्स ही रख लेना। तो नेक्स्ट बात मैं करूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग लैपटॉप है तो वो आप रख लेना। अगर आपके पास मोबाइल एग्जिस्टिंग है तो वो आप रख लेना, नया लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पावर बैंक है तो वो आप रखना, लेकिन नहीं है तो भी आप लेकर आना नया खरीद कर, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। एंड देन आप यूनिवर्सल एडाप्टर खरीद कर जरूर लाना, क्योंकि वो उसके बिना आपका यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वहाँ के जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं वो अलग होते हैं और यहाँ के अलग होते हैं। तो वहाँ से अगर आप जो चार्जर मोबाइल का या लैपटॉप का लेकर आओगे वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो यूनिवर्सल एडाप्टर जो होता है वो इस टाइप का होते हैं। तो ये आपको 2 पेयर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप फ़ोन के जो एसेसरीज होते हैं वो ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली होता है। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर या केसेस जो होते हैं वो सब आप लेकर आना वहाँ से। नेक्स्ट मैं एसेंशियल चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले आप एक टॉवल रख लेना, एक मॉइस्चराइज़र रख लेना, एंड आपको लड़कियों के लिए मेकअप की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप रख लेना जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी आप मेकअप करते हो तो वो आप रख लेना। एक कॉम रख लेना, ब्रश और पेस्ट रख लेना। ब्रश और पेस्ट आप जो रखोगे वो अपने केबिन बैग में ही रखना, क्योंकि अगर आप कई बार आपका जो ले ओवर होता है मॉर्निंग में आप पहुँचते हो तो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए आप वहाँ पर वो रख लेना। एंड देन आप एक शैम्पू रख लेना। शैम्पू मैं आपको बताई हूँ कि लास्ट वीडियो में आप चेक कर लेना कि किस तरह के और क्या है, जो भी है वो आप देख लेना। बस मैंने यहाँ पे लिस्ट बता दिया कि क्या क्या रखना है। तो फूड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करूँगी, क्योंकि फूड ऑब्वियसली सब कुछ मिल ही जाता है यहाँ पे, बट कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कि मैं बोलूँगी आप अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो। जैसे अचार कुछ भी अगर आपको खाना हो और उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो अचार बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे, तो आप थोड़ा सा अचार रख सकते हो। एंड आप कुछ स्नैक्स थोड़ा बहुत रख सकते हो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो। और वैसे भी थोड़ा सा स्नैक्स तो मैं बोलूँगी कि आपको कैबिन बैग में रख ही लेना चाहिए। अगर आपका ब्रेक जर्नी है और लेओवर बहुत ज़्यादा टाइम का है, तो कई बार क्या होता है अगर जिस कंट्री में भी आप रुक रहे हो थोड़े टाइम के लिए, तो वहाँ पे आपको खाने की चीज़ें मिलती नहीं है जल्दी अच्छी। जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आप रख लेना सो दैट कि आपको भूख लगे तो आप खा सकते हो। कुछ भी चिप्स वगैरह भी रख सकते हो, या कुछ घर की बनी हुई हो तो वो रख लोगे तो और भी अच्छा है। तो नेक्स्ट बात मैं करूँगी मेडिसिन की। तो मेडिसिन की बेसिक जो मेडिसिन होती है वो आप लेकर आओगे तो अच्छा रहेगा। आपका बेसिक जो स्टमक एक हुआ या फिर लूज मोशन के लिए, एसिडिटी के लिए इनो आप रख सकते हो, बैंडेज आप रख सकते हो। जो भी बेसिक जो मेडिसिन होती हैं वो आप रख लोगे तो बेटर रहेगा, और उसके साथ आप उसका प्रिस्क्रिप्शन भी रख लेना। एंड जो कई लोगों को बहुत टाइम से कोई बीमारी चल रही होती है और उसका मेडिसिन चल रहा होता है, तो वो मेडिसिन तो ऑब्वियसली आपको लेकर ही आना है, और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी आपको ज़रूरी रख लेना हो। कई बार इमिग्रेशन पे अगर आपको चेक कर लिया या पूछ लिया तो आप बता सकते हो कि हाँ आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है और आप इस मेडिसिन, आप इस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन आप ले रहे हो। तो लास्ट में बात करूँगी मिसलेनियस चीज़ों की। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको बेडशीट के बारे में। बेडशीट आप 3-4 पेयर रख लेना, क्योंकि बेडशीट के साथ पिलो भी आपको आ ही जाएगा। बेडशीट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बेडशीट होती है वो इंडिया की तरह नहीं होती है, थोड़ा सिंथेटिक या पता नहीं अलग ही तरह का मटेरियल होता है जो कि कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। और इंडिया में बहुत ही अच्छी कॉटन की बेडशीट मिल जाती है, तो आप वहाँ से 3-4 पेयर रख लेना आने के टाइम पे। बट अगर आप अगर आपको बीच में वापस भी जाना है, अगर लंबे टाइम के लिए आ रहे हो तो 3-4 रख लेना। बट अगर आप स्पेस की कमी हो रही है और आपको फिर से वापस थोड़े टाइम के बाद जाना है तो आप 2 भी रख सकते हो, 2 में भी आपका काम चल जाएगा। सेकेंड, आप कंफर्टर रख लेना, क्योंकि आने के बाद इमिडिएटली कई बार आपको अगर ओनर प्रोवाइड भी करता है अगर आप फर्निश फ्लैट में रहते हो तो, लेकिन इमिडिएटली अगर आपको जाने के बाद कई बार नहीं भी प्रोवाइड करता है, तो उस केस में आप कंफर्टर रहेगा तो आप घर में उसको ओढ़ के सो सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ठंड होती नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर आपको हुई भी तो आप बाद में खरीद सकते हो, बट इनिशियल टाइम के लिए आप कंफर्टर रख लेना। तीसरा, आपको अम्ब्रेला रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी होने लगती है और कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि बारिश जैसा लग रहा है और अचानक से बारिश होने लगी, तो आपको अम्ब्रेला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ आप कैश रख लेना। कैश भी कई बार ज़रूरत पड़ जाता है रास्ते में, अगर फ्लाइट वगैरह में भी आप ब्रेक जर्नी में आ रहे हो और आपके पास कार्ड नहीं है तो उस केस में, या कई बार कुछ कार्ड काम नहीं भी करते हैं तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा कैश आप रख लेना।
एक टिप्स है कि आप पेन जरूर रख लेना, क्योंकि जब आप लैंड करते हो और इमिग्रेशन होने के बाद जब आप जाते हो अपने परमिट लेने के लिए तो कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, या पेन जो होता है बहुत सारी जगहों पे कभी भी जरूरत पड़ जाता है कुछ भी फिल करना हो तो पेन आप जरूर रख लेना। एक नोटबुक आप रख सकते हो आने के इमिडिएटली बाद, तो आपको तुरंत जाकर आप ये सारी चीज़ें नहीं खरीदोगे तो एक छोटा सा नोटबुक भी आप रख सकते हो। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी होगी कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको क्या क्या लेकर आना चाहिए। अगर कुछ मेरे से मिस हो गया हो और अगर आपको लग रहा हो कि वो लेकर आना चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।